नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइट ऑफ थॉट्स। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो कोविड 19 2020 में आने वाली तमाम मुश्किलों में से सबसे बड़ी महामारी, जिससे ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के तमाम देश बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है। वैसे तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक बहुत सारी बातें आज पहुंचाना चाहती हूं, पर सबसे पहले मेरी लिखी हुई इस लॉकडाउन पीरियड को ध्यान में रखते हुए एक कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। अगर मेरी कविता आप सभी को पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले कविता सुन लीजिए। दिन रात चहकती थी इस देश की वो गलियां अब वीरान हैं। दिन रात चहकती थी इस देश की वो गलियां अब वीरान है। खेल जिंदगी और मौत का चल रहा है, हम देख कर हैरान हैं। खेल जिंदगी और मौत का चल रहा है, हम देख कर हैरान है। ये कोरोना का प्रहार है, ये कोरोना का प्रहार है। भारत नरेश परम आदरणीय, नमो का ये फरमान है। भारत नरेश परम आदरणीय, नमो का ये फरमान है। हर एक जन अब रहे सुरक्षित, बस इतना उनका अरमान है। हर एक जन अब रहे सुरक्षित, बस इतना उनका अरमान है। इस वायरस से लड़ने का अब केवल लॉकडाउन ही उपचार है। इस वायरस से लड़ने का अब केवल लॉकडाउन ही उपचार है। परिहास की बात नहीं है ये, कोरोना का प्रहार है। परिहास की बात नहीं है ये, कोरोना का प्रहार है। आइए सब मिलकर करें सम्मान सरकार के हर एक आदेश का। आइए सब मिलकर करें सम्मान सरकार के हर एक आदेश का। कहीं बलि ना चढ़ जाए इस देश का भविष्य हम सभी के आवेश का। कहीं बलि ना चढ़ जाए इस देश का भविष्य हम सभी के आवेश का। सब्र रखे करें इंतजार आने वाले परिवेश का। सब्र रखे करें इंतजार आने वाले परिवेश का। घरों में रहकर ही ये जंग लड़े और फिर लहराए परचम अपने देश का। घरों में रहकर ही जंग लड़े और फिर लहराए परचम अपने देश का। तो दैट्स इट। ये कविता यहीं खत्म होती है। लास्ट में एक पंक्ति मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जो इन दिनों, जब कोरोना से एक तो देश में ये बहुत बड़ी महामारी आ गई है, ऊपर से धार्मिक आधार पर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिससे देश में कई तरह के डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। एक तो कोरोना भी ट्रिगर हो रहा है, दूसरी तरफ से काइंड ऑफ ब्लैक पॉलिटिक्स वो लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमारे सरकार को वो बदनाम करने की कोशिश करें। तो जो लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं और किसी भी धर्म से ऊपर आकर मानवता को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये पंक्ति आपके लिए भी है। तो ये पंक्ति मैं आप सभी को समर्पित करना चाहूँगी और ये पंक्ति है कि जोड़ने की बात करे जो नतमस्तक उसको मेरा प्रणाम है। जोड़ने की बात करे जो नतमस्तक उसको मेरा प्रणाम है। दर्जा उसको कुरान का बसते उसी में राम है। दर्जा उसको कुरान का बसते उसी में राम है। और सच्चा आस्तिक वही है जिसका धर्म हिंदुस्तान है। सच्चा आस्तिक वही है जिसका धर्म हिंदुस्तान है। तो यही मेरे इस कविता को लिखने और आप तक सभी तक पहुंचाने का सिर्फ एक संदेश था कि इस वक्त जब हमारा देश, हमारा पूरी ये दुनिया जब बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रही है, तो हम धार्मिक आधार पर किसी भी चीज़ को, आप किसी भी धर्म किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर आप हमारी सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं या किसी और समुदाय को नीचा दिखाना चाहते हैं और इसीलिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कोरोना को बढ़ावा मिल रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हैव सम ह्यूमैनिटी, कुछ इंसानियत दिखाए। और अगर हम इस कोरोना से ये जंग जीत जाते हैं तो ये ना सिर्फ मोदी जी के सरकार की और ना ही सिर्फ किसी एक समुदाय की, बल्कि पूरे भारतवर्ष की, सभी हर एक भारतीय की ये जीत कहलाएगी। तो अपने आप को अगर भारतीय समझते हैं तो प्लीज़ इसमें अपना सपोर्ट करें। अपने अपने घरों में रहकर ही इस जंग को लड़ें। मैं जानती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है। कई सारी माएँ अपने बच्चों से अलग है, कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स अलग रह रहे हैं जो कि इस वक्त बहुत ही खराब परिस्थितियों से अपना समय काट रहे हैं। मैं समझती हूँ इस चीज़ को। मैं भी इस वक्त मेरी मम्मा से दूर हूँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। पर सोचिए क्या हो अगर किसी के आने, आपके पास आने से या आपके किसी और के पास जाने से, जाने अनजाने में भी आप कोरोना से संक्रमित हो जाए और आप या आपके चाहने वाले आपके साथ ना रहें तो
क्या ये तो हम नहीं चाहेंगे ना? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपके परिजन जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहें, सुरक्षित रहें, इस कोरोना वायरस से बचकर रहें, तो प्लीज़ कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन का पालन करें। बिल्कुल भी उग्र ना हो इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल भी उतावले ना हो। कुछ दिनों बाद अगर हम सभी बिल्कुल ईमानदारी से इस लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन करेंगे और हमें लॉकडाउन पार्ट 3 ना देखना पड़ा, तो बहुत जल्दी सारी स्थितियाँ समान हो जाएँगी। हम सभी एक-दूसरे के पास आ जा सकेंगे, एक-दूसरे से मिल सकेंगे, पर तब तक प्लीज़ थोड़ा सब्र रखें। दूसरी बात ये है तो दूसरी बात मेरी ये है कि इस वक़्त जब हम सभी बहुत ही डिप्रेस्ड सिचुएशंस में हैं, बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स, बहुत सारी ऐसी अफ़वाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं, जिससे लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जा रहे हैं और ज़्यादा डर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये विनती करूँगी कि जब तक सरकार की तरफ से कोई निर्देशन ना मिले, जब तक किसी रिलायबल सोर्सेज़ से आपको कुछ खबरें ना पता चले, तब तक आई-गई कहीं से भी किसी भी र्यूमर, किसी भी मैसेज का, किसी भी अफ़वाह का पर विश्वास ना करें और उसे ना तो फॉरवर्ड करें, ना तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये खुद में भी एक अफ़वाह है। आप खुद घर में रह रहे होंगे, मैं मानती हूँ कि इस वक़्त जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो सभी उनमें से 98% अभी अपने घरों में होंगे और वो सभी ऐसा सोच रहे हैं कि यार, हम तो लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, फिर भी क्यों हमें ये चीज़ें बार-बार देखनी पड़ रही हैं, बार-बार सुननी पड़ रही हैं। तो हम तो कर रहे हैं, पर हमारे साथ ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी इस चीज़ का पालन करें। हम ऑलरेडी लॉकडाउन के पार्ट 2 के फ़ेज़ में चल रहे हैं। अगर हम सभी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 हमें ना देखना पड़े, तो प्लीज़ अपने-अपने घरों में रहें और दूसरों को भी ये प्रोत्साहन दें कि वो अपने-अपने घरों में रहें और अपने परिजनों को सुरक्षित रखें। आप जहाँ भी बैठे हैं इस वक़्त, अपने चारों तरफ नज़र एक बार घुमा के देखिए, आपको आपके फैमिली मेंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ आस-पड़ोस के लोग दिख रहे होंगे। क्या हो अगर इस कोरोना की वजह से इनमें से एक भी चेहरा कल को आपके साथ ना रहे, कल को आपको ना देखने को मिले, या आप कल को इनके बीच ना रहे, तो इनकी ज़िंदगियाँ इसकी वजह से किस तरह प्रभावित हो सकती हैं। कम से कम इस बात का ख़्याल रखते हुए प्लीज़ बाहर आना-जाना टालें, एक साथ मिलकर रहें, अपने-अपने घरों में रहें और इस लॉकडाउन का पालन करें, सरकार का, देश का साथ दें। इन दिनों देश का साथ देने पर एक बात याद आ गई कि इन दिनों हम सभी बहुत ही भारी तादाद में लोग रामायण देख रहे हैं। तो रामायण के ही किरदारों का यूज़ करके एक कविता लिखी गई है, जो कि मैंने नहीं लिखी है, कविता तिवारी जी ने ये कविता लिखी है और उन्हीं के अंदाज़ में ये कविता मैं सुनाना चाहूँगी। यूजुअली मैं गाकर अपनी कविताएँ लिखी हुई नहीं सुनाती, पर क्योंकि ये कविता उनके द्वारा लिखी हुई है, तो मैं उन्हीं के अंदाज़ में ये कविता आप तक बताना चाहूँगी। कविता नहीं, सिर्फ़ एक पंक्ति है। पंक्ति ये है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूँजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूँजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो इस वक्त सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म हमारा हमारे देश की तरफ है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश प्राउडफुली कल को सभी समृद्ध देशों में ये कह सके कि एक महामारी हमने चैलेंज किया और हमने बखूबी इसका उपचार करके दिखा दिया। तो प्लीज़ एकजुट रहे, एक साथ रहे और इस चीज़ का पालन करें, इस चीज़ को सपोर्ट करें। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने कह दी ऑलमोस्ट, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी बखूबी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लास्ट में सिर्फ एक पंक्ति के साथ इस पूरे वीडियो को रैप अप करना चाहूँगी कि मुझे ना गीता, ना बाइबल, ना कुरान चाहिए, मुझे ना गीता, ना बाइबल, ना कुरान चाहिए, देश प्रेम सिखा सके एक ऐसी किताब चाहिए, देश प्रेम सिखा सके एक ऐसी किताब चाहिए, रगों में खून भले किसी भी प्रांत का हो, रगों में खून भले किसी भी प्रांत का हो, सीने में सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए। तो
दैट्स इट। हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन का, सरकार के दिए हुए हर एक निर्देशक का पालन करें और इस आपदा से हम सभी को उबरने की हिम्मत दे भगवान। मेरी यही मनोकामना है और आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दैट्स इट, थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कोई भी कमी हो, किसी भी तरह की बात आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई वेलकम ऑल योर कमेंट्स। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, दिस वीडियो कैन बी परफेक्ट, आई थिंक नो वन कैन बी परफेक्ट। तो ये वीडियो जैसी भी है, जैसी भी बनी है, ये सिर्फ मेरी आप तक बात पहुंचाने का एक ज़रिया था। तो इस बात को अगर आप पसंद करते हैं, तो आप अग्री करते हैं, तो इसे शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरे भी इस चीज़ को फॉलो कर सके, इसे और आगे बढ़ा सके। दैट्स इट। और हाँ, लाइट ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें किसी का भी कुछ भी नहीं जाता है। इसमें आपका इतना सा भी डेटा भी अगर खर्च होता तो मैं आपको नहीं कहती शायद, पर कुछ नहीं जाता। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, लाइट ऑफ थॉट्स देखते रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड।